माह रमजान मुबारक में अक्सर लोग जो नमाज तहज्जुद अदा करती हैं, इसी तरह जो खवातीन नमाज तहज्जुद अदा करती हैं, इसमें बहुत बड़ी गलती करती हैं, जिस वजह से उनकी नमाज तहज्जुद होती नहीं है और उनको इस बात की खबर ही नहीं होती। वो पढ़ ही जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम नमाज तहज्जुद भी पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, लेकिन हमें बरकतें नहीं मिल रही होती, हमें वो तासीर नसीब नहीं हो रही होती। तो तहज्जुद पढ़ने का सही तरीका क्या है, वो आपको अर्ज करने लगा हूँ, क्योंकि इसमें नियत कैसे करनी है, इसका वक्त कौन सा है, इसमें रकतें कितनी पढ़नी है, खास मसला कि तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है या नहीं, ये तमाम तफसीलात आपको बताने लगा हूँ, ताकि आपकी नमाज तहज्जुद दुरुस्त हो जाए। जब नमाज तहज्जुद दुरुस्त अदा करेंगे तो फिर आपको इसकी बरकतें भी मिलेंगी, आपका चेहरा भी रोशन होगा, आपकी जिंदगी भी संवरेगी, आपको इनामात भी मिलेंगे, आपकी दुआओं की कबूलियत भी होगी। खासकर जो नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले लोग होते हैं, उनकी दुआएं बड़ी कबूल होती हैं। इसलिए अगर आप सही तरीके से नमाज तहज्जुद अदा नहीं कर रहे तो फिर आप मुझसे तरीका सीख लें, ताकि आप नमाज तहज्जुद की वो तमाम बरकतें हासिल कर लें। क्योंकि इसमें कुछ मसनून दुआएं भी होती हैं जो हमने तहज्जुद की नमाज को अदा करने के फौरन बाद पढ़ें तो अल्लाह ताला की रहमतें छम्मा छम्मा हमारे ऊपर बरसने लग जाती हैं। क्योंकि ये वो घड़ियां होती हैं ना कि जिसमें हमारी अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमा लेता है, हमारी हाजतें कबूली होती हैं। अब नमाज तहज्जुद क्योंकि इस्लाम की निहायत अहम इबादत है और ये बाबरकत इबादत है जो रात के आखिरी हिस्से में अदा की जाती है। अब यानी कि आप सहरी के वक्त उठती हैं या आप उठते हैं, जो कोई भी हैं, खवातीन अपने घर में नमाज तहज्जुद अदा कर रही हैं या मर्द हजरात भी घर में नमाज तहज्जुद अदा कर रहे हैं या मस्जिद में, जहां भी आप अदा करें, तरीका इसका आपने यही रखना है जो मैं आपको अर्ज करने लगा हूं। इसमें अगर एक ही सूरत याद है तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे? क्या इसके अंदर सूरत इखलास ही पढ़ना जरूरी है या कोई दूसरी सूरतें भी हम पढ़ सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको एक एक बात, एक एक चीज, एक एक हिस्सा समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि इसके बाद आपको किसी भी और की तरफ जाना ही ना पड़े, किसी से कोई मसला पूछने की जरूरत ना हो। आपको मुकम्मल नमाज तहज्जुद अपनी उंगलियों पे याद हो जाए कि भाई ऐसे पढ़नी है, इसका ये वक्त है, इसके लिए सोना है या नहीं, इसके लिए कौन सी सूरतें याद होनी चाहिए, कौन सी दुआएं पढ़नी है। बस ये इतना सा काम है। अगर आप इस तरह ये अदा करते हैं तो इंशाअल्लाह, क्योंकि ये नमाज अल्लाह ताला के खास बंदों का शेवा है, कुरान और हदीस में इसकी बहुत ज्यादा फजीलत बयान हुई है। तहज्जुद की नमाज इंसान को अल्लाह के करीब करती है, दिल को सुकून मिलता है, गुनाहों की माफी का जरिया बनती है। इसलिए हम नमाज तहज्जुद पर यानी कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की ये सिफात बयान फरमाई है कि वो रातों को कम सोते हैं, अपने रब के हजूर कयाम करते हैं। सूरत बनी इसराइल में देख लें, इरशाद बारी ताला है कि रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करें, ये आपके लिए ज़ैद है। उम्मीद है कि आपका रब आपको मकामे महमूद पर फैज फरमाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि तहज्जुद की नमाज ये बड़ी ही फजीलत की हाल है। तो इसलिए हम रोजे के लिए तो हमने उठना है, तो हम माह रमजान में ये तरतीब बना लें, ये तरीका बना लें कि हमने पहले 2 रकतें पढ़नी हैं या 4 पढ़नी हैं या 6 या 8, कितनी रकतें नमाज तहज्जुद में पढ़ी जाती हैं। अब क्योंकि माह रमजान ये कोई आम महीना नहीं है, इसकी हर रात ही, हर घड़ी, हर लम्हा ही इतना बरकतों के साथ भरा हुआ है ना कि इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि आका भी इरशाद फरमाते हैं कि जब माह रमजान का रात होती है और अल्लाह तबारक व ताला उस वक्त बंदों से फरमाता है, कोई मेरा बंदा मुझसे मांगने वाला मैं उसको अता कर दूं, इसमें 300 रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह ने अब बंदों के लिए 300 रहमतों के दरवाजे खोल रखे हैं। अब वो बड़े खुश नसीब लोग होंगे जो नमाज तहज्जुद अदा करेंगे और 300 रहमतों के दरवाजे खुले हुओं से वो अल्लाह की रहमत और अनवार व तजल्लियात को हासिल कर लेंगे। देखिए, ये माह रमजान है, ये उम्मत मोहम्मदिया मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मग़फ़िरत का पैगाम देता है कि हर रात 60,000 गुनाहगारों की बख्शिश हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं एक ही दिन की तहज्जुद से और एक ही रोजे से आपको अल्लाह तबारक व ताला उन बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमा दे, तो फिर आप संजीदगी के साथ, इखलास के साथ, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने की नीयत से आप इस तरह ये इबादत कर लें ताकि आपको ये तमाम के तमाम इनामात मिल सके। देखिए, रमजान की हर रात में जैसे मैंने कहा है कि ऐलान होता है कि भाई अल्लाह की रहमत इस वक्त 300 दरवाजे खुले हैं, जल्दी रब से मांग लो। रब फरमाता है,
कोई मेरी बारगाह से बख्शिश मांगने वाला ताकि उसको बख्श दिया जाए, है कोई मेरी बारगाह में तौबा करने वाला ताकि उसकी तौबा को कबूल फरमा ले, है कोई सवाल करने वाला ताकि उसका सवाल पूरा किया जाए। ये बार बार अल्लाह ऐलान फरमा रहा है फरिश्तों के जरिए। अब इसलिए किस्मत वालों को ही, ये मुकद्दर वालों को ये मौका नसीब होगा कि वो नमाज तहज्जुद को अदा करेंगे और फिर इसी तरह अल्लाह ताला की रहमतों को हासिल कर लेंगे। अब नियत, पहले हम नियत की बात करते हैं। नियत इसकी ये है कि 2 रकात नमाज सलात, यानी आप 2 रकात नमाज तहज्जुद बंदगी अल्लाह ताला की, मुंह तरफ खाना काबा के, अल्लाह अकबर। जो नियत है ये दिल के इरादे का नाम है। अगर जबान से हमें चाहिए कि हम जबान से ये अल्फाज जो मैंने आपको बयान किए हैं, कोई मुश्किल नहीं है, याद हो जाएंगे। 2 रकात नमाज सलात तहज्जुद, यानी 2 रकात सलातो तहज्जुद भी कह सकते हैं। 2 रकात सलातो तहज्जुद बंदगी अल्लाह ताला की, या आपको आसान कर दूं तो 2 रकात नमाज तहज्जुद बंदगी अल्लाह ताला की, मुंह तरफ खाना काबा के, अल्लाह अकबर। तो इस तरह आपने नियत करके अपने कानों को हाथ लगा लेने। बिल्कुल ये सादी सी नियत है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसे अल्फाज नहीं जो आपको याद ना हो सके। नमाज की जगह सलात का नाम भी ले सकते हैं, नमाज भी कह सकते हैं। तो दोनों अल्फाज मैंने आपके सामने जिक्र कर दिए। ये सही तरीका है नियत का। तो नियत देखिए, इन्नल आमालु बिन्निया, तमाम आमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। इसका वक्त जो शुरू होता है ना, असल तो खास वक्त इसका यही है। आजकल जो चल रहा है वो जब तहज्जुद, जब आप रोजे की सहरी के लिए उठते हैं ना, उस वक्त आप इसको अदा करें, यानी रात के आखिरी हिस्से में इसको अदा करना ये सबसे अफजल तरीन है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें झमाझम बरस रही होती हैं। अल्लाह ताला के नूरी मलाइका जमीन पर होते हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर, यानी बंदों का पैगाम लेकर अल्लाह की बारगाह में वो जाते हैं। तो इसलिए आप जब उस वक्त मांगेंगे तो फिर फरिश्ते आपका पैगाम लेकर अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, अल्लाह पाक आपको अता फरमा देगा। तो इस सादी सी बात, जिसको ये बात समझ में आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो कभी तहज्जुद छोड़ता ही नहीं है, उसकी जिंदगी में ये रच जाती। देखिए, मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने ये भी नमाज तहज्जुद की अहमियत है ना कि नमाज का खुसूसी इत्मीम फरमाते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल जो नमाज है वो नमाज तहज्जुद है। एक हदीस पाक में अल्लाह ताला हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल करता है, कौन है मुझसे मांगने वाला, जैसे कि मैंने आपको पहले अर्ज की। इसीलिए तहज्जुद की नमाज दिल को नूर से भर देगी। अगर आप चाहते हैं आपका दिल नूर से भर जाए, आपका वजूद नूर से भर जाए, आपके दिल में नरमी आ जाए, आजिज़ी और अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, तो ये नमाज इंसान को गुनाहों से भी बचाती है, नेकियों की तरफ रागिब करती है। रात के तहाई हिस्से में की गई दुआ अल्लाह की बारगाह में फौरन कबूल हो जाती है, क्योंकि तहज्जुद पढ़ने का तरीका जिसको आ गया उसकी फिर हर नमाज ही कबूल हो जाती है। अब नियत आपने कर ली, नियत के बाद अब आपने इसको ये समझना है कि रात के कौन से हिस्से में पढ़ें। वो मैंने आपको बताया, रात का आखिरी हिस्सा, यानी कि अब जो अजान का वक्त है ना, नमाज फजर के वक्त जो हमारे यहाँ चल रहा है, वो 5:21 पर, किसी के 20 हैं, किसी के 21 हैं, 25 तक चल रहा है। तो आप उससे पहले पहले, यानी रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे भी तहज्जुद अदा कर सकते हैं। ये जो 2-3 घंटे होते हैं ना, ये बड़े ही अहम और बड़े कीमती होते हैं। यानी सहरी के वक्त जब आप उठे हैं तो आप सबसे पहले बावुजू हो जाएं। खवातीन को भी चाहिए कि वो बावुजू हो जाएं, नमाज तहज्जुद अदा करें, उसके बाद अपनी सहरी का एहतमाम करें। और उससे अगर सहरी करने के बाद टाइम क्योंकि बाद में नहीं बचता, इसलिए वो थोड़ा 10 मिनट पहले उठ जाए और ये नमाज तहज्जुद अदा करें। इसके लिए सोना जो है ना, ये शर्त है, सोए बगैर नमाज तहज्जुद नहीं होगी, इसलिए कि सोना इस नमाज के लिए शर्त है। अब ये शर्त ही नहीं पूरी करेंगे तो फिर नमाज तहज्जुद अदा नहीं होगी। एक मसला तो ये है। दूसरे नंबर पर जहां हम गलती करते हैं तो हमारी नमाज तहज्जुद नहीं हो रही होती, वो कौन सी बात है? एक तो बात ये है कि अब लोग सारी सारी रात जाग रहे होते हैं और वो कहते हैं चलो भाई ठीक है, अब हम तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, रोजा भी रख लेते हैं, बस हमारी नमाज हो। फिर उनके वो तहज्जुद नहीं अलबत्ता नफल हो जाते हैं कि उनको सवाब नफलों का मिलता है। जो तहज्जुद का मकाम है, जो दर्जा है, वो उनको नसीब नहीं होता। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला के हबीब ने फरमाया, हुजूर क्योंकि ये नमाज कभी तर्क फरमाते ही नहीं थे, हत्ता कि बीमारी की हालत में भी आप बैठकर तहज्जुद अदा कर देते, आप तवील क़याम फरमाते, कुरान की तिलावत करते, रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगते थे। ये अमल उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना है। सहाबा इकराम का भी यही मामूल था। आप तहज्जुद की बहुत पाबंदी करते थे, रातों को उठकर लंबे कयाम, कुरान पढ़ते, अल्लाह से गिरिया जारी करते। उनकी कामयाबी और अजमत का बड़ा सबब तहज्जुद की पाबंदी भी थी।
इसलिए नमाज तहज्जुद दुनियावी फायदे भी देती है। इससे रूहानी फायदे ही नहीं बल्कि दुनियावी जिंदगी में भी मुस्बत असर डालती है। इससे ज़हनी सुकून हासिल होता है, परेशानियां खत्म होती हैं, इंसान के मामलात आसानी के साथ जो हल हो जाते हैं। जो शख्स तहज्जुद का आदी हो जाता है वो जिंदगी में हर मैदान में कामयाब होता है, वो कभी नाकाम होता ही नहीं है। तहज्जुद पढ़ने वालों के मुख्तलिफ ईमान फरोज वाकयात हमारे सामने मौजूद हैं कि जो लोग तहज्जुद पढ़ते थे कैसे अल्लाह उनकी मदद फरमाता है। इसलिए अगर आपने 2 रकत नमाज तहज्जुद की नियत कर ली तो अब मैं आगे आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि आपने पहली रकत कैसे पढ़नी है, दूसरी रकत कैसे पढ़नी है और आपने कम से कम कितनी रखने पढ़नी है। तो इसकी तरतीब जरा समझ लें। इसका वक्त मैं आपको अर्ज करता चलूं कि इसका वक्त ईशा की नमाज के बाद, यानी जब ईशा की नमाज आप अदा कर लेते हैं उसके बाद आप चाहे 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट भी सो के उठ पड़े हैं ना तो आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इसका अफजल तरीन वक्त है वो मैंने आपको अर्ज कर दी है कि वो अफजल वक्त कौन सा है। इसलिए इसकी अफजल रकतें भी बताऊंगा कि कितनी पढ़नी आपके लिए बेहतर है और कितनी सूफिया अल्लाह वाले बुजुर्ग पढ़ते थे, फिर अल्लाह का कुर्ब मिलता था। इसलिए आपने पढ़नी है तो फिर अच्छे तरीके के साथ पढ़ें ताकि आपको ये तमाम। देखिए हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको फारूक आजम भी कहा जाता है, रातों के गश्त के दौरान ना लोगों के हालात भी देखते और तहज्जुद का एहतमाम भी फरमाते। एक मर्तबा आपने एक घर से कुरान की आवाज सुनी। एक बूढ़ी औरत तहज्जुद में अल्लाह से दुआ मांग रही थी। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ये सुनकर रो पड़े। फरमाया कि यही लोग उम्मत की असल ताकत है जो रातों को अपने रब से लो लगाते हैं। हजरत इमाम हसन बसरी का वाकया हमारे सामने मौजूद है कि आप रहमतुल्लाह तहज्जुद की बहुत पाबंदी करते थे। आप फरमाते थे कि मैंने सालिहीन को देखा कि वो रात की इबादत को दुनिया की हर नेमत पर तरजीह देते थे। एक शख्स ने आपसे पूछा कि हम तहज्जुद के लिए क्यों नहीं उठ पाते। आपने फरमाया तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें बांध रखा है। ये वाक्य हमें गुनाहों से बचने और तहज्जुद की अहमियत का सबक है। इसलिए जो लोग कहते हैं हमसे उठा नहीं जाता, हम बड़ी कोशिश करते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। अब ये भी उनको मैं तरीका बता रहा हूँ कि वो रोजाना की बुनियाद पर ना 3 दिन मुसलसल 313 मर्तबा वो ये कलिमात पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक, क्योंकि माह रमजान का महीना है ना, अगर आम दिन होते तो मैं आपको कहता कि इसको 40 दिन पढ़ें या इसको आप 21 दिन पढ़ें, लेकिन अब क्योंकि माह रमजान की तो बरकतें हैं ना, इसकी भी शान है ना, इसकी भी अजमत है, तो उस हिसाब से आपने बिल्कुल मुख्तसर तादाद में ये पढ़ लिया। बिल्कुल 3 दिन, और 3 दिनों में आपका मुकद्दर संवरेगा, फिर आपका तहज्जुद को दिल भी करेगा, आपकी पाबंदी भी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको वही चीजें अर्ज कर रहा हूँ जिसकी तासीर हमने देखी है, जिसकी बरकतें हमने देखी है, जिसके जरिए रब की रहमतें आती हुई हमने देखी हैं। इसलिए दोस्तों, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं शदीद परेशानी में मुब्तला था। किसी ने मुझे तहज्जुद की पाबंदी का मशवरा दिया। कहते हैं कि मैंने मुसलसल 40 दिन तहज्जुद अदा की, अल्लाह से दुआ मांगता रहा, अल्लाह ने मेरी मुश्किल आसान फरमा दी। इस वाक्य से मैं पता वो तो जनाब आम दिनों के 40 दिन थे। अब आप सिर्फ 3 दिन में अपनी हर हाजत पूरी करवा सकते हैं, आप अपनी हर मुश्किल आसान करवा सकते हैं। 3 दिन मेरे बताए हुए तरीके क्या है, मेरा अपना नहीं है, ये बुजुर्गों का, अल्लाह वालों का बताया हुआ तरीका है कि आप नमाज तहज्जुद इस तरह अदा करें। और तहज्जुद के वक्त ना हमारी खुसूसी दुआ भी होती है। जो लोग उस दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं 10 बार दुरूद पाक पढ़ें, कमेंट में नाम लिखें, इंशाअल्लाह उनको दुआओं में भी शामिल किया जाएगा। देखिए, नमाज तहज्जुद ये एक अज़म इबादत है, तो इसलिए जो मुसलमानों के लिए सहादत का बायस है, हमें चाहिए हम इस मुबारक इबादत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के साथ साथ इसको पाबंदी के साथ पढ़ें। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, हमारी दुआएं कबूल फरमाए। तो इसलिए तहज्जुद का वक्त ईशा की नमाज के बाद शुरू हो जाता है, फजर से पहले तक, यानी फजर की अजान से पहले तक इसका वक्त रहता है। रात का आखिरी हिस्सा, तहाई हिस्सा सबसे अफजल है। मैं ये बात इसलिए बार बार अर्ज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अब इसके लिए आपने नमाज पढ़ने का तरीका सुनना है, बड़ी तवज्जो के साथ। मैं रकतें भी अर्ज करता हूँ।
इसमें सूरत इखलास को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी बताता हूँ। अगर और सूरतें आती हैं तो वो आपने कैसे पढ़नी है, ये सुनते जाइएगा। अब क्योंकि हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके अंदर जो अहम अहम सवाल हैं उन पर हम बात कर रहे हैं, तो अब आपने तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांध लिए, यानी आपने जब नियत की तो उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर आपने अपने हाथों को बांध लिया। अब आपने सना पढ़नी है, यानी सुभान अल्लाहि व बिहम्दिका तबारकस्मुका व जद्दका वला इलाहा गैरुक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। यहाँ आमीन भी कहेंगे। अब मैंने देखिए यहाँ आगे सूरत मिलाने से पहले तक मुकम्मल आपके सामने पढ़कर आपको सुना दी है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको एक एक बात की समझ आई। ये दो दो रकतें करके अदा करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम 4 पढ़ सकते हैं। नहीं भाई, 2 पढ़ने का ये अपना ही मजा है और 2 पढ़ना ही सबसे अफजल है और 2 ही पढ़नी चाहिए। 4 भी पढ़ी जा सकती है क्योंकि ये नफली इबादत है, लेकिन 2-2 करके आप पढ़ें ताकि आपको मुकम्मल इसका फायदा हासिल हो। इसलिए कि तहज्जुद जो होती है ना, ये क्योंकि अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। फर्ज नमाजें तो फर्ज है, लेकिन ये जो तहज्जुद की नमाज है ये अपने अंदर एक तासीर और ताकत रखती है। तहज्जुद में पढ़े जाने वाली आसान सूरतों में सूरत फलक है, सूरत नास है, सूरत कौसर है और सूरत इखलास है। ये 4 सूरतें इंतहाई अहम हैं। अगर किसी को कुरान मजीद की और सूरतें याद हैं तो वो बाकी भी पढ़ सकता है, लेकिन सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाह वहद, सूरत फलक, सूरत नास, सूरत कौसर, ये इतनी मुबारक सूरत है ना, ये 4 सूरत। मैं अब इनका तरीका भी बताता हूँ कि ये तकरीबन हर शख्स को याद होती है। इनको पढ़ना कैसे है, ये बात बड़ी अहम है, क्योंकि इसके जरिए ना बीमारियों से शफा मिल जाएगी, रिज्क में बरकत और कसरत दोनों चीजें नसीब होगी, घरेलू जिंदगी में सुकून आ जाएगा, गुनाहों की माफी मिल जाएगी। तो क्योंकि इसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं ना होती, हर दुआ कबूल हो जाती है, इसलिए तो इसका ये हिस्सा जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ ये आपके लिए सुनना समझना इंतहाई अहम है। इसलिए आपने दोस्तों इस बात को जाया नहीं करना, इसलिए कि ये मौका हर एक को नहीं मिलता, ये वीडियो हर एक तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए जिनको आप जानते हैं ना उन तक ये पहुंचाएं, इसको शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो सके, लोग गलती ना पढ़ते रहें, लोग सही अदा करें और अल्लाह ताला की बारगाह से अपने लिए जो है वो इनामात हासिल करें। देखिए, सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रदी अल्लाह ताला यानी हजरत अलीउल मुर्तजा का ये मामूल था कि जंगों और अदालती मामलात के बावजूद तहज्जुद की पाबंदी करते थे। रिवायत में आता है कि आप रात के वक्त सजदे में देर तक रोते रहते और फरमाते, ए दुनिया मुझे धोखा ना दे, मैं तुझे 3 तलाकें दे चुका हूँ। ये अल्फाज दुनिया से बेरगबती और आखिरत की तैयारी का बेहतरीन नमूना एक ताजिर का सबक है। कहते हैं कि एक नेक ताजिर शदीद कर्जे में डूब गया था। वो लोग जो कर्जे में डूबे हुए हैं, किसी बुजुर्ग ने उसे मशवरा दिया कि 40 दिन बाकायदगी से तहज्जुद अदा करे। उसने इखलास से अमल किया, तहज्जुद में रोते हुए दुआएं मांगता रहा। कुछ ही अरसा भी गुजरा था कि कारोबार भी संभल गया, कर्जे भी उतर गए। अब वो लोगों को सरमाया तकसीम करता है, लोगों में रिस्क अपना तकसीम करता है, पर उसका रिस्क दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा। ये इसकी बरकतें हैं। वो कहता था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया तहज्जुद है, इसलिए आप भी अगर इसको तहज्जुद को अपना सरमाया सिर्फ ये रमजान का महीना बना के देखें, ये आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। अब आपने जब यहाँ तक आमीन तक पढ़ा है ना, तो आगे आप कोशिश करनी है। अगर ये सूरतें आपको याद हैं तो आप पहले पढ़ेंगे इन्ना अताइनल कौसर, फिर आप पढ़ेंगे सूरतुल इखलास, फिर पढ़ेंगे सूरह फलक, फिर पढ़ेंगे सूरह नास। तो अगर ये 4 सूरतें आपको याद हैं तो आप हर रकत में ये 4 सूरतें पढ़ते जाएं। अगर ये 4 सूरतें याद नहीं है तो फिर आप सूरह इखलास तो सबको याद है ना, इसको आप हर रकत में 3 बार पढ़ें, ठीक है। इसको 3 बार माह रमजान में पढ़ेंगे तो 70 कुरान पढ़ने के बराबर सवाब है। बाज ने कहा 10 से लेकर 700 गुना तक उसको सवाब मिलेगा, क्योंकि आम दिनों में जब हम इसको 3 बार पढ़ते हैं तो 1 कुरान पढ़ने का सवाब है। जब माह रमजान में इसको पढ़ते हैं तो जो तादाद मैंने अर्ज की इसके बराबर सवाब है।
تو اب اندازہ کیجیے گا جس بندے کے نام اعمال میں اتنا ثواب لکھا جائے وہ کس قدر خوش نصیب نہیں ہوگا، وہ کس قدر مقدر والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ چاہیں ہر رکعت کے اندر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں تو یہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو جو ترتیب باقی بتائے، یہاں ایک بات بڑی اہم ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے کہ تہجد میں جب ہمیں کوئی سورت یاد ہوتی ہے نا، تو قرآن مجید کی ترتیب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ جو پہلے سورت ہو اس کو پہلے پڑھنا ہے، جو بعد میں ہو اس کو بعد میں پڑھنا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اکثر لوگ غلط کر جاتے ہیں۔ وہ پہلے سورت ناس کو پڑھتے ہیں، پھر سورت قل واللہ، سورت اخلاص پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غلط کر دیتے ہیں، یہاں بھی پھر ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جو ترتیب، پہلے اگر سورت اخلاص آپ کو یاد ہے نا، تو آپ اس کو پہلے پڑھیں، سورت ناس یاد ہے اس کو آپ دوسری رکعت میں پڑھ لیں، یا ایک رکعت میں دونوں سورتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے سورت فلق پڑھیں پھر سورت ناس پڑھ لیں۔ یعنی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے، جو قرآن مجید کی پہلے سورت آتی ہے اس کو پہلے پڑھنا ہے، جو بعد میں آتی ہے اس کو بعد میں ہی پڑھنا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو الحمدللہ آپ کی نماز تہجد بھی قبول ہوگی اور آپ کو اس کی چاشنی اور روشنی بھی ملے گی۔ اب بات کرتے ہیں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ آپ نے کون سی صورتیں کیسے پڑھنی ہے۔ تو یہاں آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، اس لیے میں نے آپ کو اس لیے دوستو ویڈیو کو آگے پہنچائیں۔ دوست، یہ صدقہ جاریہ ہے، جتنے لوگوں تک آپ پہنچائیں گے الحمدللہ ان کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ کسی ایک نے بھی عمل کر لیا، اپنی نماز صحیح ادا کر لی تو آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور دعاؤں میں بھی ضرور اپنا نام شامل کروایا کریں۔ جیسے میں نے کہا ہے 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیے ایک ماں کی قبولیت کی دعا، ایک ماں کا بیٹا بری صحبت میں پڑ گیا تھا، آج ماں یہ شکایت کرتی ہے وہ ہر رات تہجد میں اللہ سے اس کی ہدایت کی دعا کرتی تھی، تو اس کے بیٹے کے دل میں تبدیلی آ گئی، وہ نمازی بن گیا۔ ماں کہتی تھی رات کے سجدوں نے میرا گھر بچا لیا ہے، اور آپ پھر کہیں گے کہ واقعی ہی نماز تہجد نے ہماری زندگی بدل دی ہے، تو اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، دعاؤں میں اثر آ جاتا ہے، چہرے پر نور آتا ہے، معاملات اچھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ بات جو ہے اس کو ایسے ضائع نہ۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہے۔ اس کی 2 رکعتیں سے لے کر آپ 8 رکعت نماز پڑھیں، یعنی کہ 2 سے لے کر 8 رکعت تک۔ تو اگر آپ 8 پڑھیں گے تو یہ سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اس کی تاثیر اور برکتیں آپ کو جلدی نمایاں طور پہ نظر آئیں گی، آپ کے چہرے پہ جھلکتی ہوئی آپ کے چہرے پہ نور آئے گا، آپ کی دعاؤں میں قبولیت اور آپ کی ہر حاجت پوری ہونے لگ جائے گی۔ آپ اپنے لیے دعا کریں گے یا کسی کے لیے دعا کریں گے، آپ کی ہر دعا کو۔ اب آخری اہم مسئلہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، اب یہاں ساری باتیں آپ نے سن لی، لیکن اگر ایک یہ کام نہیں کیا تو سمجھ لیں آپ نے تہجد کی پوری عبادت میں بہت بڑی نیکی کو ضائع کر دیا۔ اب کیونکہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کون سی تسبیحات پڑھیں تو آپ کی اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرما دے، آپ کو رحمتیں اور آپ کو فضل کی بارش مل جائے، اور آپ کا گھر مال و دولت سے آپ کو ہمیشہ کی محتاجیوں سے بچ جائے، اللہ کا کرم آپ کو ملے۔ دیکھیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، رات بھر قیام کرتے، قرآن کی تلاوت فرماتے، گریا کرتے، لوگ کہتے ہیں آپ کے چہرے پر تہجد کا نور نمایاں تھا۔ امام شافعی کو دیکھ لیں، ایک حصہ علم کے لیے، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ ارام کے لیے تہجد میں اتنا روتے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی، شدید آزمائشوں اور قید کے باوجود تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کتنے بڑے بزرگ ہیں، فرماتے کہ رات کی عبادت مومن کی طاقت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صوفیہ اللہ والوں کی یہ باتیں سن لیں۔ آپ کی آواز میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، آپ کی آواز میں قرآن کی تلاوت بہت دل نشین تھی، رات کو تہجد میں قرآن پڑھتے تو لوگ خاموشی سے سننے لگتے اور رونے لگتے۔ حضرت رابعہ بصری کو دیکھ لیں، رات بھر عبادت کرتی، فرماتی ہیں اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتی ہوں نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ صرف تیری محبت میں کرتی ہوں۔ اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ایک شخص نے قحط پڑھا، اس نے تہجد پڑھ کر دعا کی اللہ بارش دے، اللہ نے بارش عطا کر دی۔ حضرت عثمان بن عفان کو دیکھ لیں، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، رات کو لمبے قیام کرتے، خاموشی سے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے۔ ایک بیمار شخص نے جب تہجد شروع کی اللہ نے صحت عطا کر دی، تو ایک غریب مزدور نے جب پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے رحمتیں کر دی۔ تو اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ آخر میں آپ نے 100 تسبیح درود پاک کی، 100 مرتبہ استغفر اللہ، اور آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کو اپنانا۔